आज मौत भी इतनी भयावह हो गई है, हमारे अपने को चार कंधे भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। अपने परिजन की लाश को हम अछूत समझ रहे हैं। लावारिस की तरह उसकी अंतिम यात्रा को भी लावारिस हमने बना दिया है। कोरोना ने सारे रिश्तों को तार तार कर दिया है। अब अपने ही पराये लगने लगे हैं। अब इंसानी रूह भी कांप उठी है हमारे को अपने को खोकर। पहले ये माना जा रहा था कि कोरोना वायरस चीन में चमगादड़ों द्वारा फैलाया गया है, किंतु अब धीरे धीरे ये हवा के अंदर आ गया है। एक अनुमान के अनुसार इसका फैलाव फरवरी के बाद से शुरू हो जाता है। यह वह वायरस है जो नष्ट होता ही नहीं है, केवल रूप बदलता रहता है। ठंड में यह वायरस सुप्त अवस्था में आ जाता है। गर्म वातावरण में इसका विस्तार तेजी के साथ बढ़ता रहता है। हवा में आने के बाद इस वायरस की गति 100 गुनी तेज हो जाती है, जिससे मृत्यु दर तेजी से बढ़ती है। पहले भी ऐसे वायरस इस पृथ्वी पर थे, किंतु वृक्ष की मात्रा बहुत ज्यादा थी। ऐसे वायरसों को वृक्ष की पत्तियां अपने अंदर अवशोषित कर लेती थीं, जिससे इंसानों तक ये वायरस नहीं पहुंच पाता था। पत्तियों के अवशोषण के कारण ये वायरस नष्ट हो जाते थे। इंसानों ने वनों को उजाड़ कर मौत का सामान खुद तैयार कर लिया है। कोरोना ये कोई सामान्य वायरस नहीं है। इसका वायरस मानव शरीर 3 बार नेगेटिव होने के बाद भी वायरस जिंदा रहता है। यह सुप्त अवस्था में शरीर में विद्यमान रहता है। कोरोना आसमान से आई कोई बीमारी नहीं है। इस बीमारी को लाने वाले कारकों की पहचान जरूरी है। इंसान ने बहुत तरक्की की, यह तरक्की ही उसके लिए अभिशाप बन गई है। कोरोना वायरस हमारे द्वारा ही पैदा किया गया वायरस है। आधुनिकता के दौर में हम इंसान को समझना ही भूल गए हैं। इसका स्थान पैसों ने ले लिया है। प्रकृति ने इंसान को शाकाहारी बनाया है। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि शाकाहार कोई पचा सकता है। इसके उलट मनुष्य ने स्वाद बदलने हेतु मांसाहार को अपना भोजन बना लिया है। शाकाहार मनुष्य का स्वभाव शांत होता है, किंतु इसके उलट मांसाहारी व्यक्ति का स्वभाव उग्र होता है। अनेक देशों में स्वाद के लिए लोग सांप, कुत्ते, बिच्छू, चमगादड़, कीट पतंगों, समुद्री जीव जंतुओं तक को खा रहे हैं। अखाद्य चीजों को भी इंसानों ने अपना आहार बना लिया है। आधुनिकता की दौड़ में खेती हर जमीनों पर कॉलोनियों को बनाया जा रहा है। धीरे धीरे खेती भी कम होती चली जा रही है। कोठियों को बनवाने के लिए बेहिसाब वन संपदा का दोहन हो रहा है। कोठियों में लकड़ी का फर्नीचर एवं लकड़ी का ही सामान लगाया जा रहा है। प्रकृति के सारे जीव जंतु जहां निवास करते थे, उनका रैन बसेरा इंसान निरंतर छीन रहा है। मरे हुए जानवरों को पहले गिद्ध, कौवे, चील खाते थे, जिससे प्रकृति की सफाई होती रहती थी। इंसान ने उनको भी खत्म कर दिया है। इंसान ने सुख पाने के लिए सारी हदें तोड़कर रख दी हैं। अनैतिक से अनैतिक कार्य वह करता चला जा रहा है। पेड़ पौधों पर पहले पक्षियों का वास होता था। इंसान ने केवल अपनी सुविधाओं के लिए उनको भी काटना शुरू कर दिया है। इंसान हर चीज से पैसा कमाने के चक्कर में लगा हुआ है। दूसरों का आशियाना उजाड़ कर अपना आशियाना बनाने में लगा हुआ है। इंसान वर्तमान में ही सब कुछ हासिल करना चाहता है, चाहे इसके लिए कितनों का जीवन ही उसको बर्बाद करना पड़े, उसे मंजूर है। हाईवे बनाने के लिए रास्ते में पड़ने वाले हर पेड़ को काटा जा रहा है। पक्षियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। पक्षी ही प्रकृति के हितैषी होते हैं। पक्षी वन क्षेत्र को बढ़ाते हैं। पक्षी जब दाना चुग कर दूसरी जगह उड़कर जाते हैं, वहां बीट करते हैं, तो वहां पौधे का जन्म होता है। वन इंसानों द्वारा लगाए हुए नहीं है, पशु पक्षियों ने इन वनों को लगाया है। इंसान सुख सुविधाएं हेतु गंगा नदी की धारा तक को मोड़ने में लगा हुआ है। वहां पर बिजली घर बनाए जा रहे हैं।
कब तक इंसानों का तांडव ऐसे ही चलता रहेगा? प्रकृति में इंसानी हस्तक्षेप के कारण ही प्रकृति उत्तराखंड के चमोली प्रोजेक्ट में ग्लेशियर खिसकने से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अभी तक माओ को उनके लाल के शव तक नहीं मिल पाए हैं। धीरे धीरे समय बदलेगा, लॉकडाउन भी हटेगा। प्रकृति हमेशा ही अपना संतुलन बना लेती है। कोरोना वायरस के कहर से मनुष्य को संतुलन बनाने में बहुत समय लगेगा। नई नई प्रणालियों का जन्म होगा, पुरानी चीजों को त्यागना होगा, आधुनिकता को त्याग कर अपने को प्रकृति के नजदीक लाना होगा। यदि हम अब भी नहीं चेते तो ऐसा समय आने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपने विचारों की गंगा में शुद्धि लानी होगी। वसुदैव कुटुंबकम को चरितार्थ करना होगा। आधुनिकतावादी जीवन शैली को तिलांजलि देना समय की मांग है। अच्छे जीवन को जीने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। हमें सादा जीवन, उच्च विचार में रहना होगा। चीन, अमेरिका और कितने देश ऐसे हैं जो मानवतावादी सादा जीवन पर चलने को उद्यत हो रहे हैं। वह इस मार्ग पर चल चुके हैं। उन्हें भी समझ आ चुका है इस रास्ते पर चलना तो कठिन है, किंतु इसके परिणाम मानव हित में हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ का खामियाजा सब उठा रहे हैं। कोरोना वायरस का जब जब इस पृथ्वी पर जिक्र होगा, मानव का मस्तिष्क इसे सुनकर सिहर जाएगा। मानव की आधुनिकतावादी सोच ने प्रकृति के साथ सदैव ही छेड़छाड़ की है। इसका पलट रूप तूफान, मौसम चक्र का बदलाव, लाइलाज बीमारी देखने को मिली है। कोरोना कहर से करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मानव के लिए बस एक हिदायत होगी, यदि प्रकृति के कार्य में अवरोध खड़ा किया या उससे उलट चलने का प्रयास किया तो प्रकृति अपना रौद्र रूप लेकर आएगी। इससे करोड़ों लोगों की जान जाएगी। कोरोना से भी भयंकर बीमारी आने को तैयार बैठी है। प्रकृति हमारे कार्यों की तुलना कर रही है। अगर हमारे कार्य उनके अनुकूल हो गए तो इस धरा से मानव सभ्यता हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मानव सभ्यता नष्ट करने में स्वयं मानव का ही हाथ होगा। ये इतिहास में लिखा जाएगा।